जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रसंग। यह कौन सा दिवस है आपको पता है? यह तृतीय दिवस है। कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? क्योंकि जब हमें पता रहता है कि हमारा टॉपिक क्या है तो कनेक्ट करने में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमें नहीं पता होता कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, करने क्या वाले हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इसलिए पहले ये जानना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले जो हमने आपको नोट्स दिया है, नोट्स को आप अपने सामने देख लें और उसमें ये ओपन कर लें कि आज हमें पढ़ेंगे। तो जिस ढंग से हम पढ़ा रहे हैं, जैसा आपके नोट्स में दिया है वैसा ही हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो ये आज का टॉपिक क्या है? अजामिल प्रसंग। क्या है? अजामिल प्रसंग। आज हम अजामिल प्रसंग को पढ़ने वाले हैं। आपने अजामिल प्रसंग कहीं न कहीं सुना ही होगा। हम बचपन में बहुत सुना करते थे, दादाजी से अपने बहुत सुनाया करते थे। नहीं पढ़ते थे तो घसीट घसीट कर लाते थे और पढ़ाया करते थे। विश्वास है आप भी कहीं न कहीं अजामिल प्रसंग सुने ही होंगे। यह न केवल आपको कथा में मदद करेगा, यह बहुत ही जगह काम करेगा। आप इसे सत्संग में भी बोल सकते हैं, सत्संग में भी बोल सकते हैं। आप इसको कथा के दौरान बोलेंगे, तृतीय दिवस की जब आपकी कथा रहेगी उसमें बोलेंगे, सत्संग में बोल सकते हैं। और यह जब कहीं ऐसे ही संवाद चल रहा हो तो वहां भी आप बोल सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ कुछ लोगों को ये शिकायत है, कहते हैं गुरुजी आप श्लोक नहीं बता रहे हैं, आप दोहे नहीं बता रहे हैं, आप चौपाइयाँ नहीं बता रहे हैं, आप भजने नहीं बता रहे हैं। अरे प्रभु, वीडियो को पूरा देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। अब एक समस्या है ये हो रही है कि अगर हम प्रारंभ में ही प्रसंगानुकूल ही अगर बताते रहते हैं तो हमारा फ्लो जो है वो टूट जाता है, रिदम हमारा टूट जाता है, तो हमें पढ़ाने में उतना आनंद नहीं आता। इसलिए हम पहले पढ़ा देते हैं, प्रसंग को समझा देते हैं। इसके बाद अंतिम में जो भजनें रहती हैं, श्लोक रहते हैं, दोहे रहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से हम बता देते हैं। इसलिए जिनको ये शिकायत है कि श्लोक नहीं बता रहे, तो अंतिम तक आप वीडियो को देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि श्लोक बताते हैं कि नहीं। जैसे ये जो आज का प्रसंग है, एक ही वीडियो में आज का प्रसंग समाप्त हो जाएगा। इसमें आज आपका प्रसंग रहेगा, दृष्टांत रहेगा, श्लोक है, दोहे है, सारी की सारी चीजें। यानी सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद आपका अजामिल प्रसंग कवर हो जाने वाला है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार होने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत आपको बधाई हो जो लोग प्रथम दिवस से तृतीय दिवस तक निरंतर क्लास देख रहे हैं और निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। कल एक विद्यार्थी का फोन आया, उन्होंने कहा गुरुजी हम 2-2 3-3 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, अब इतना आनंद आता है। कह रहे थे गुरुजी जब आपकी वीडियो देखने लगते हैं तो लगता है देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, आपको सुनते ही जाएं। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि जो हमने सोचा था, जो हमने प्रतिज्ञा ली थी कि यह आगे चल के एक ऐसी लौ जलानी है कि घर घर तक गुरुकुल लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। बस आप जुनून के साथ, उत्साह के साथ लगे रहिएगा, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यह प्रसंग। तो यह कौन सा प्रसंग है? आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? बहुत ही विधिवत ढंग से आज हम समझने वाले हैं। कौन सी कथा? अजामिल जी की कथा, अजामिल कथा। अजामिल कथा आप भी ऐसे हेडिंग बनाइए जैसा हम इस बोर्ड में बताते हैं। अगर आप अपने नोट्स में ऐसा लिखेंगे तो आपको कथा के दौरान समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्योंकि एक बार में ही हम सारी की सारी चीजें, इसको बोलते हैं डायग्राम। अगर डायग्राम के थ्रू आपको कुछ चीजें बनाना आ गया तो बहुत ही अच्छा है, सफिशिएंट उतना ही है। थोड़े से पन्ने में आप पूरी की पूरी जानकारी, यानी अगर मुझे कहा जाए कि अजामिल
प्रसंग को आप थोड़े से शब्दों में बताइए तो हम बहुत ही कम शब्दों में, केवल इतने में आपको अजामिल कथा पूरी तरह से समझा देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अजामिल कथा। अब यहां होता क्या है कि कौन है, सुखदेव जी हैं। ये सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी नरकों के बारे में बताते हैं। आपने पिछली क्लास में नरकों के बारे में पढ़ा है। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28 प्रकार के। नरकों के बारे में बताते हैं। अब जैसे ही सुखदेव जी नरकों के बारे में बताते हैं तो परीक्षित जी महाराज बड़े टेंशन में आ जाते हैं। कौन? परीक्षित जी महाराज परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल केवल और केवल ध्यान से सुनते जाइए, अभी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, ध्यान से सुनते जाइए। अंतिम में अवसर देंगे तो जैसा हमें बना रहे हैं आप भी अपनी नोटबुक में बना लेंगे। तो एक कहां से कथा स्टार्ट हुई? हमने पढ़ना स्टार्ट किया है अजामिल कथा। अजामिल कथा हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। नरक कितने प्रकार के हैं? 28 प्रकार के हैं। परीक्षित जी महाराज परेशान हो जाते हैं। क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं और कहते हैं महाराज ये तो बड़ी विचित्र बात है, इतनी कठोर सजा दी जाती है, इतनी यातनाएं भोगना पड़ता है। महाराज कुछ ऐसा उपाय नहीं है कि इतनी यातनाएं न भोगना पड़े? क्योंकि कई तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा, ये जानबूझकर कर्म किया, ये जानबूझकर पाप किया है, ठीक है इसको आप सजा दीजिए। लेकिन एक व्यक्ति यहां ऐसा है कि जिसने पाप नहीं किया है तो इसको सजा क्यों देंगे आप? मान लीजिए धोखा से इससे पाप हो गया तो इसको क्या करना चाहिए? यानी कि परीक्षित जी महाराज ये आम जनमानस के लिए पूछ रहे हैं। ये न केवल एक प्रसंग है, याद करने वाली चीज है, यह जीवन में उतारने वाली भी चीज है कि जब अजामिल जी जैसा पापी प्रभु का नाम लेकर तर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं तर सकते? बस हृदय से, मन से प्रभु का अगर सुमिरन करते हैं तो अवश्य प्रभु ये आते हैं और अपने धाम को लेकर जाते हैं। बस शर्त क्या है कि प्रभु का नाम लीजिए। यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आप ज्ञान में ले रहे हैं कि अज्ञान में ले रहे हैं, जानबूझकर आप नाम ले रहे हैं या जानबूझकर नाम नहीं ले रहे हैं, बस नाम लेना चाहिए। ये होता है नाम का महत्व। तो यहां तक आपको कथा समझ में आई कि नहीं आई? होता क्या है फिर से सिंपल समझिए, एकदम अच्छे से समझिए। अजामिल कथा हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। एक बार में आए चाहे 10 बार में आए, हमारा फर्ज है कि आपको समझा देना, रटवा देना। हम आदत ही हो गई है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम पढ़ाते ही रहते हैं कि अब जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, तभी हम वहां रुकते हैं। तो अजामिल कथा हम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इतना समझ में आया कि हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक अर्थात विषय क्या है हमारा? अजामिल प्रसंग। सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी महाराज पिछली बार बताए कि नरक 28 हैं और उनकी यातनाएं भी बता दिए कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसी सजा तुमको भोगनी पड़ेगी। परीक्षित जी महाराज बड़े परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। कहते हैं महाराज इतनी कठोर सजा मिलती है तो कुछ ऐसा नहीं है कि सजा ना मिले, कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालिए कि सजा से बचा जा सके। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिल्कुल एक ऐसा रास्ता है, बिल्कुल तुम्हें मैं बताता हूं। आप भी साथ साथ लिखते जाइए और समझते जाइएगा। ये अजामिल हैं, इनको मानिए अजामिल है। कौन है? अजामिल है। इनको हाँ ऐसे बना देते हैं, अजामिल जी हैं, अजामिल जी हैं। चित्र पर मत जाइएगा, चित्र हमें बनाना नहीं आता, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं बनाने की कि बनाया जाए। जो नहीं करना जानते वही तो करना चाहिए। ए अजामिल है। कौन है ये अजामिल? इनको आप भी बना लीजिए, चित्र याद आएगा। ऐसे में याद होता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सीधे सीधे कथा तो बता दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं आपको सिर्फ बताएं नहीं, कथा तो आप कहीं से भी सुन लेंगे। बुक है, बहुत सारी कथाएं हैं,
कथाएं चलती रहती हैं, बड़े बड़े कथाकारों की कथाएं चलती हैं, लेकिन हम चाहते हैं आपको याद होना चाहिए एक नया तरीका कि अगर छोटा बच्चा भी वीडियो देखे तो उसको पूछना न पड़े कि कहाँ से कथा प्रारंभ हुई और कभी उसको रटना न पड़े। इस तरह से हम इसलिए बताते हैं। ये अजामिल जी एक दिन जाते हैं जंगल में। कहाँ जाते हैं? जंगल। ये जंगल है। क्या है? जंगल है। इतना आपको समझ में आ गया? ये जाते हैं जंगल है। यहाँ एक वेश्या थी, वेश्या थी। यहाँ ये जंगल जाते हैं, यहाँ एक वेश्या को देखे और इनका मन मोहित हो गया। अब इनका मन मोहित हो गया, लेकिन यहाँ एक बात और आती। ये जो थे कि ये बड़े विद्वान थे। कौन थे? ये विद्वान थे। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज दो बातें कर रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि ये विद्वान थे, दूसरी बात ये कर रहे हैं कि वेश्या के संग में पड़ गए, वेश्या को देखे और मोहित हो गए। अब यहाँ ये जब मोहित हो गए तो इसी का ख्याल इन्हें हमेशा सताता रहता। बस इनको ये लगता कि अब मुझे यही चाहिए, इसको घर में लेके आना है और बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं। इनका घर परिवार बहुत समझाया, लेकिन इनके ऊपर मोह का ऐसा पास चढ़ा कि ये कुछ समझने को तैयार नहीं हुए। इनको बस ऐसा लगने लगा कि ये वैसा ही इनकी लाइफ है। अगर ये नहीं मिली, ऐसे कहने लगे कि तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, अगर तू नहीं मिली तो मैं यहीं अपना जान दे दूं, ऐसा कहने लगे। अब यहाँ जो परीक्षित जी हैं इनको थोड़ा परेशानी होती। कहते हैं देखो महाराज, ये थोड़ा आप गलत बोल रहे हैं। आप एक तरफ ये कहते हैं कि ये विद्वान थे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वेश्या के संग में पड़ गए, तो ये कैसे हो सकता है? तब सुखदेव जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं। ये आप बना लीजिए पहले, ये आप बना ले, फिर एक आगे चले बताते हैं। बना ले आप। आपके पास पोज करने की सुविधा है, पोज कर लिया करिए, अगर ज्यादा दिक्कत मत लिया करिए। ये डायग्राम बना रहने देते हैं। तो यहां सुखदेव जी महाराज एक कहानी सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज एक संत जी थे। कौन थे? एक संत जी थे। ये अलग कहानी है, ये आप कथा में बोलेंगे, अलग से कुछ नहीं बता रहे, इसी कहानी है। ये कौन कह रहे हैं? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी से कह रहे हैं। एक संत जी थे, संत जी थे, ये तप कर रहे थे। ये संत जी थे, एक तप कर रहे थे, यहां बैठे बैठे तप कर रहे थे। तभी इनके सामने से एक गुजरी बारात। कौन गुजरी? बारात। वहां देखे एक दूल्हा था और दूल्हा को घोड़ी में बैठे देखे, दूल्हा को घोड़ी में बैठे देखे तो इनको लगा कि अरे बताओ मैं कहाँ फंसा हूं बाबा गिरी में, कि दिन भर वही राम 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 माला फेरते फेरते उंगली घिस गई। क्या फायदा मिला? क्या मुझे मिला? बताओ, पूरी जिंदगी मैंने नष्ट कर दी। भगवान ने नर्तन दिया है कि जाओ आनंद भोगो, तो मैं इस नर्तन में क्या कर रहा हूं? यहां पड़े पड़े पूरा जीवन नष्ट कर दिया हूं। अब मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब इनके अंदर दूल्हे को देख करके विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। थे तो ये विद्वान, तब कर रहे थे। अब ये बूढ़े भी हो सके थे, 80 साल से ऊपर हो चुके थे। अब इनकी स्वर्गवास जाने की, स्वर्ग जाने की तैयारी हो रही थी, यमलोक से इनको बुलावा आने की तैयारी हो रही थी। तो ये अलग प्लान कर रहे थे कि हमें विवाह करना है। विवाह करने निकल पड़े। बहुत घूमे, रात हो गई, एक जगह विश्राम करे, कुआं के पास विश्राम करने पहुंच गए। एक कुआं था, एक कुआं के पास ये विश्राम करने लगे। कुआं के ऐसे बगले में विश्राम करने लगे। क्या करने लगे? विश्राम करने लगे। अब जैसे विश्राम करने लगे तो बड़ा भयंकर इनको सपना आया। अब सपना कैसे आया कि इनका विवाह हो गया, एक पुत्र हो गया, एक पुत्री हो गई। पुत्र का नाम निर्भय और पुत्री का नाम सुशीला रखे। पुत्र की भी शादी करवा दी। अब इनके पोती पोता हो गए, बड़े आनंद खुश रहे। अब एक दिन रात में इनको ऐसा सपना आ रहा है कि एक दिन रात में सोए तो इनकी जो पत्नी है, तो पत्नी इनको कहती है थोड़ा और किनारे हो जाइए ना। तो ये जैसे ही किनारे हुए, सपने में किनारे हो रहे थे, अब जैसे ही किनारे हुए तो सचमुच में कुएं में गिर गए। अब कुएं में जब गिरे, धड़ाम से आवाज आई, कौन गिरा कौन गिरा? ये महात्मा जी कुएं में गिरे पड़े थे। सारे गांव वाले दौड़ के आए, इनको निकाले।
अब ये माथा पकड़े, अब इनको होश आया, अरे राम राम राम, जब शादी का बस ख्याल मुझे आया तो मैं कुएं में गिर गया। तो अगर मैं सचमुच विवाह कर लेता और सचमुच मैं इस फंदे में पड़ जाता तो मैं कहाँ चला जाता, मैं तो तामिश्र नरक में ही चला जाता। ये सारे ख्याल है। तब इनके मन से विवाह का भूत उतरा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो परीक्षित, ऐसा है कि जो माया होती है ना भगवान की, तो माया बड़ी प्रबल है। माया कब किसको अपने बस में कर ले यह कोई नहीं जानता। इतिहास में से बहुत उदाहरण है कि जब माया जो है ज्ञान के आगे भारी पड़ी। माया कब किसको अपने पास में बांध ले कहा नहीं जा सकता। बड़े बड़े ज्ञानी इसमें बध जाते हैं, तो ऐसे साधारण लोगों की क्या गिनती। तो इतना आपको समझ में आया। अब जाके परीक्षित जी महाराज संतुष्ट होते हैं कि चलो महाराज, एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जो विद्वान होते हैं वो भी माया के जाल में पड़ ही जाते हैं। तो कहते हैं चलिए महाराज, अब आगे कथा मुझे बताइए, मुझे जिज्ञासा हो रही कि अब क्या हुआ। अब जो वेश्या है ये इनके घर आ गई। किनके घर आ गई? ये अजामिल के घर आ गई। अब अजामिल इसी की सेवा में लग गए, दिन रात इसी के सेवा में लगे रहते। अब इनके बच्चे भी हो गए, ढेर सारे बच्चे। बच्चों की तो झड़ियां लगा दी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोई शर्त, कोई कंपटीशन किए हुए हैं कि इतने बच्चे करना है। तो बच्चों की इन्होंने झड़ियां लगा दी। अब ये घर लाए, दिन रात इसकी सेवा में लगे रहते, जी हुजूरी में लगे रहते। अब दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। अब कहाँ का पूजा, कहाँ का पाठ, अब बस इसी की संगत में लग गए। इसीलिए कहा जाता है जब अजामिल जैसे विद्वान कुसंग में पढ़ करके बर्बाद हो सकते हैं तो हम और आपकी क्या गिनती। इसलिए किसी की भी संगत जब करिए बड़े ही विचार से करिए। संगत का असर बहुत ही गहरा होता है। कहा जाता है जैसी संगत होती है वैसी ही हमारी रंगत होती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, तो आप अच्छा ही करोगे। लाइफ में जो भी आप करोगे अच्छा करोगे और जो आपका गोल है बिल्कुल आप अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर आप इसके विपरीत हैं, जो आपकी संग है तो वो कुसंग है, आपको आगे बढ़ने का मार्ग नहीं बल्कि पीछे धकेलने का मार्ग बताती है। हमेशा अनहित बात करती है, कुछ ऊर्जावान बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोग ना तो आपको कभी बढ़ने देंगे, ना खुद बढ़ेंगे, ना आपको कभी बढ़ने देंगे। ऐसे लोगों को आप सीधे अपनी लाइफ से नष्ट करिए, तुरंत भगाइए। अगर कहीं भी आपको लगे कि यह मेरे लिए उपयुक्त व्यक्ति, स्थान कुछ भी नहीं है, तो वहां से तुरंत हट जाइए। क्योंकि अगर कुसंग आपके अंदर थोड़ी भी आई तो आप मानिए कि आपका पतन वहीं से प्रारंभ हो गया। आधी सफलता तो इसी में समझ में आ जाती है कि आपकी संगत कैसे लोगों के साथ है। अगर अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप देखेंगे, एक महीना अच्छे लोगों के साथ रहिए और एक महीना बुरे लोगों के साथ रहिए, आपको फर्क स्वयं के स्वयं नजर आएगा। जो संग वाला व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो आपको सदैव प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा कि आगे बढ़ो, ग्रो करो। लेकिन जो कुसंग वाला है वो कहेगा क्या रखा है इसमें, चलो सोते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं। ये होता है संग और कुसंग। तो संगत अच्छी करिए। अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो अकेले रहना ही बेहतर है। गलत जगह है बध जाने से अच्छा है अकेले रहना। तो यहाँ एक कुसंग वैश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। इनको अपना हित और अनहित समझ में नहीं आता। समय बीतता गया। एक दिन घर में महात्मा आए, कई सारे महात्मा आए। महात्माओं का आगमन होता है, महात्माओं का आगमन होता है। अब इन्होंने एक घर से निकली वैश्या, उनको प्रणाम की, तो इसका भी जीवन धन्य धन्य हो गया। इतने में अजामिल जी निकले और महात्माओं का स्वागत किए, प्रणाम किए, भोजन खिलाए। अब जब महात्मा जी जाने लगे तो अजामिल से कहते हैं, अब देखिए यहाँ एक प्रभु का चमत्कार देखिए, प्रभु की लीला देखिए। प्रभु जानते थे कि ये जो मेरा भक्त अजामिल है यह है तो मेरा परम भक्त, लेकिन अभी यह कुसंग में पड़ गया है और इसकी कोई गलती नहीं। यह मेरी माया के कारण कुसंग में पड़ गया है और यह सारी भक्ति भावनाओं भूल गया है। यह अब पतन की ओर जा रहा है।
तो प्रभु देखते हैं जब अपने भक्तों को ऐसे गलत मार्ग में देखते हैं तो वो आते हैं, स्वयं आते हैं, किसी भी वेश में आ सकते हैं और अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। अब अजामिल के घर महात्माओं के वेश में, संतों के वेश में आते हैं अजामिल का उद्धार करने। अगर भगवान नहीं आते, भगवान नहीं चाहते कि इसका उद्धार हो, तो ये सदैव उसी में लीन रहता और महात्माओं का आगमन नहीं होता। अजामिल का अजामिल बनना, अजामिल का अजामिल बनना, अभी जब अजामिल पहले था, जब विद्वान था अजामिल था, लेकिन जब वैश्या के संग में पड़ गया तो ये अजामिल नहीं रहा, ये एक गुलाम बन गया। वैश्या के संग में जाने के बाद यह अजामिल नहीं रहे। तो अजामिल को अजामिल बनाने महात्माओं को भेजा प्रभु ने। महात्माओं से कहा कि मेरा एक भक्त है तो मेरा परम भक्त, लेकिन अभी वह कुसंग में पड़ गया है। महात्माओं आप जाओ और मेरे भक्त का उद्धार करो। जब महात्मा जाने लगे, इन्होंने कहा मैं चाहता हूं अपने पुत्र का नाम आप नारायण रखिए। क्या रखिए? नारायण। ये महात्मा बोले कि मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्रों का नाम नारायण रखिए। अजामिल कहता ठीक है, इतने सारे पुत्र हैं और अगला होगा तो उसका नाम रख देंगे। अब इतने पुत्र हो गए थे कि नाम ही रखना नहीं जानता था। किसी को चुन्नू, किसी को मुन्नू, किसी को कुछू, मतलब नाम ही समाप्त हो चुके थे। तो बोला कि ठीक है, नारायण मिल गया, इसी को रख देते हैं। तो ये बहुत जब समय बीता, इसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। क्या रखा? नारायण अपने पुत्र का नाम रख देता है। ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख देता है। अब यह समय यूं ही बीतता रहा। अब इसको पहले आप लोग एक बार बना लें, ये कैसे कैसे बना है। हमने बता दिया है कि अजामिल हैं, विद्वान, फिर वैश्या के संग में पड़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से वैश्या के संग में पड़े। वैश्या कहाँ इनको मिली? जंगल में गए होंगे, कुछ लेने लकड़ियाँ लेने गए होंगे, तो इनको जंगल में वैश्या मिली। अब वैश्या को घर लेके आए। इतना आपको समझ में आ गया है। इसको आप आराम से डायग्राम बना ले। कथा आप जब भी देखेंगे डायग्राम तो आपको पूरी कथा याद आ जाएगी कि अच्छा गुरुजी ने बताया था कि अजामिल थे, ये बड़े विद्वान थे। अब विद्वान तो थे लेकिन वैश्या के संग में पड़ गए। फिर एक उदाहरण दिए थे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को। वो उदाहरण याद करिएगा कि ये ब्राह्मण थे, कैसा गोला गोला मुंह मैंने बनाया है। वो ब्राह्मण थे लेकिन शादी देखा तो शादी का इन्होंने सोचा अब शादी तो मुझे भी करनी है, कुछ भी हो जाए मैं तो शादी करके ही मरने वाला हूँ। तो शादी इन्होंने की कि भाई मरने तो वाला हूँ तो कम से कम शादी का लड्डू चख लूँ। लेकिन भगवान की माया अपार थी, उन्होंने उस ब्राह्मण को जल्द ही जागृत कर दिया कि नहीं भैया, तुम्हारे लिए गृहस्थी अच्छी नहीं है, तुम जो कर रहे हो वही करो। अब यहाँ जंगल में जाते हैं। अब महात्माओं का आगमन होता है। महात्मा कहते हैं अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रख दो। अब ये अपने पुत्र का नाम नारायण रख देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई है? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। नोट्स भी आप देखेंगे। अब देखते हैं, ये अजामिल का घर है, घर बनाइए। सबसे पहले तो घर बनाइए, घर बहुत जरूरी है। ये सब कुछ बनाने का एक ही मतलब है ताकि आपको सब अच्छे से समझा दिया जाए। ये फ्लो चार्ट होता है, ये आप जब देखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। बात ये है, सबसे पहले तो अजामिल का घर बनाइए। ये किसका घर है? अजामिल जी का घर है। ये घर है, ये घर बनाइए। बढ़िया बना दिए, अच्छे से बना दिए। ये बढ़िया उनका घर है अजामिल जी का। अब यहाँ अजामिल जी को जो पत्नी महोदया है, पत्नी महोदया बैठी हुई हैं। ये लाली लिपस्टिक लगाए पत्नी महोदया बैठी हैं। ये देखिए, ये पत्नी जी हैं, ये बढ़िया ऐसे बैठी हुई हैं। अब जो अजामिल जी हैं, अजामिल जी यहाँ लेटे हुए हैं। बहुत ही ध्यान से समझिए, ये अजामिल जी लेटे हुए हैं। बिस्तर, ये पहले बिस्तर तो बना दीजिए। ये बिस्तर में अजामिल जी ये लेटे हुए हैं, अजामिल जी लेटे हुए हैं। अब यहाँ आते हैं कौन? यमराज के काले काले पार्षद हैं। काले काले 4 पार्षद या 4 यमदूत कह दीजिए, पार्षद नहीं यमदूत कहिए इसको। कौन आते हैं? 4 यमदूत आ जाते हैं। 4
यमदूत आते हैं, काले काले एकदम काले भुसंडे यहाँ आते हैं यमदूत इनको लेने, क्योंकि अब इनका अंतिम समय चल रहा है। एक काले काले 4 यमदूतों को देखकर डर गए। अब इनका जो सबसे प्रिय पुत्र था उसका क्या नाम था? नारायण। इनका जो सबसे प्रिय और सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम नारायण था। ये जब भी कुछ काम होता था तो नारायण को आवाज दिया करते, नारायण पानी लाओ बेटा, नारायण भोजन लाओ बेटा, नारायण नहाने का पानी लाओ, नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो। इनकी आदत पड़ गई थी नारायण नारायण बुलाने की, सारा काम इनका नारायण कहता था। नारायण जैसा इसका नाम था वैसा इसका आचरण भी था। तो नारायण ये जैसे ही देखे काले काले 4 यमदूतों को तो ये इनकी मुख से स्वतः ही आवाज निकल गई, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ। जैसे ही 3 बार इन्होंने कहा, कितनी बार? 3 बार इन्होंने नारायण नारायण वो भी जोर जोर से कहा, तो वैसे ही भगवान के पार्षदों का आगमन हो जाता है। भगवान के पार्षदों का आगमन हो जाता है। अब यहाँ 4 काले काले ये हैं और ये 4 गोरे गोरे और ये आ गए। अब अजामिल बड़ा कंफ्यूज हो गया कि अभी काले काले आए थे, अब ये गोरे गोरे आ गए। जो ये 4 यमदूत थे बड़े काले भूसंडे, इनके आने से वहां अंधेरा छा गया था। अब जैसे ही ये भगवान के पार्षद आए तो पुनः ऐसा लग रहा कि कितने 4 सूर्य एक साथ आ गए हों। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। अब ये बोले कि इनको हम ले जाएंगे, बोले हम ले जाएंगे, वो बोले हम ले जाएंगे, बोले हम ले जाएंगे। अब इसी में बहस छिड़ गया। अब जब ये बोले कि ये पूछताछ हुई भैया कि तुम लोग कौन हो, पहले तो बहस किए फिर पूछताछ हुई कि तुम लोग हो कौन। अब ये बताए हम तो भगवान नारायण के पार्षद हैं। अब तुम लोग कौन हो? बोले कि हम तो यमराज जी के पार्षद हैं, हम यमदूत हैं, हम इनको लेने आए हैं। हाँ ये पापी हैं, इनको हम लेने आए हैं। भगवान के पार्षद बड़े क्रोधित हुए, खबरदार जो भगवान के भक्त को पापी कहा तुमने, बताओ इतने महात्मा संत को तुम पापी कह रहे हो। ये 4 यमदूत पकड़े माथा, अरे भैया तुमको लगता है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ये तुमको महात्मा लगता है, ये तुमको बताओ कंफ्यूज हो गए हो तुम लगता है। ये कोई महात्मा नहीं, देखो इतने कितने सारे पाप के, ये पाप की देखो हम गठरी लेके आए हैं। इसने तो पाप करने की सारी हदें पार कर दी है, सब कुछ इसका एकदम पारा हाई हाई चल रहा है, इसको तो इतनी कठोर सजा देंगे तो बता नहीं सकते। भगवान के पार्षद बोले खबरदार, भगवान के भक्त को तुमने ऐसा कहा, इसने अभी नारायण कह के बुलाया है, और जो नारायण नारायण आवाज दिया है उसको तुम कैसे ले जा सकते हो। ये 4 यमदूत बोले नहीं नहीं, ये नारायण जी को नहीं बुलाया है, इसके पुत्र का नाम नारायण है, ये अपने पुत्र को बुलाया है। ये इन दोनों के बीच बहुत सारी बहस होती है। अंतिम यह निकलता है निष्कर्ष कि जो भगवान के पार्षद थे यमदूतों को भगा देते हैं और अजामिल को अपने धाम में लेकर जाते हैं। ये अजामिल को भगवान के धाम लेके जाते हैं और अजामिल को यहीं से भगवान का धाम मिल जाता है। और ये जो इन बीच में दोनों का संवाद हुआ, इसी बीच अजामिल को भी आत्मज्ञान हो जाता है और वह समझ जाता है कि मैं भटक चुका था, अब मैं स्वतः अपने रास्ते पर आ चुका हूँ। भगवान की बड़ी कृपा हुई, भगवान को बारंबार प्रणाम करता है और भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। अब आपने इतना समझ लिया कि जो ये अजामिल था अपने पुत्र का नाम लिया और पुत्र का नाम लेते ही इसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। अब परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ लिए और कहने लगे धन्य है प्रभु और धन्य है प्रभु की माया। प्रभु की माया को देखिए कि अजामिल जैसा पापी भी अनजाने में गलती से भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन अपने पुत्र का नाम लिया, फिर भी इसका उद्धार भगवान करने दौड़े दौड़े आके, और न केवल उद्धार किया, अपने धाम को लेकर चले गए। अब यहां परीक्षित जी कहते हैं भगवान ये कैसे संभव हो सकता है। ठीक है, अगर कोई जानबूझकर नाम ले रहा है तो उसको ठीक है भगवान अपने धाम को बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन अगर कोई अनजाने में नाम ले रहा है उसको क्यों बुला रहे हैं, ये तो गड़बड़ बात है। सुखदेव जी कहते हैं एक बात बताओ, अगर कोई बिजली का तार है, अगर मान लीजिए एक बिजली है, बिजली का तार है, ये बिजली का तार है, इसमें करंट दौड़ रहा है, अगर हम इसको छूते हैं, चाहे जान के छुएं या अनजाने में छुएं, क्या होगा? करंट लगेगा, मृत्यु संभव है। इसी प्रकार जहर जैसा है, जहर को हम जानबूझकर खाएं या अनजाने में खाएं, वो अपना असर दिखलाएगा ही। इसी प्रकार जैसे जल है, जल को हम जानबूझकर अपने ऊपर डालें या अनजाने में पड़ जाए, उसका जो काम है, काम क्या है? वो गीला कर देगा हमें, तो वो अपना काम करेगा ही। ठीक इसी प्रकार भगवान का जो नाम है वो सारे पापों को काटने वाला है और भगवान के धाम की प्राप्ति कराने का एक ही द्वार है, वो है भगवान का नाम। और नामों में महानाम वो है श्री नारायण। तो अगर कोई जानबूझ कर ले रहा है या अनजाने में ले रहा है, इससे मतलब नहीं है। अर्थ तो यहाँ ये निकलता है कि नाम ले रहा है। जैसे बिजली के तार में अगर करंट है, उसको छूने से करंट लगेगा ही, ठीक वैसे ही भगवान के नाम का जो चमत्कार है, अनजाने में लो या जानबूझ कर लो, वो अपना चमत्कार दिखाएगा ही। तो इस तरह से अजामिल जी की कथा समाप्त होती है और अजामिल जी को भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सारे श्लोकों को जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ एक चौपाई आती है। चौपाई क्या है? भाय कुभाय अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ, सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। श्लोक आता है, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, अघम धुनबंती कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः, कान्यकुब्जे दुजः कश्चिद दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। इसको एक बार पुनः देखें। कान्य कुब्जे दुजः कश्चिद दासी पति रजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, बलवान इंद्रियः ग्रामो विद्वान शमपि कर्षति ही। तो आपने यहाँ श्लोक भी देख लिया। अब यहाँ आप एक भजन बोल सकते हैं। कौन सी भजन है ये आप देख ले। यहाँ आप कई सारी अपने हिसाब से भी जोड़ सकते हैं। एक भजन ही जोड़ लेंगे, 4 दिनों की प्रीत जगत में। 4 दिनों की प्रीत जगत में कैसे गाना है, इसको आप YouTube में सर्च कर लेंगे, आपको भजन मिल जाएगी, पूरी की पूरी भजन मिलेगी। इसको गाना कैसे है? 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते छुट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, बेही चिता
जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, बेही चिता जलाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। तो बिल्कुल विश्वास है आज का प्रसंग आपको समझ में आया होगा। जो ना समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए आपको एक विशिष्ट जानकारी देते हैं। यह जानकारी क्या है, हमने भागवत जी का वह श्री राम कथा का एक सरल नोट्स तैयार करवाया है। इसमें क्या रहेगा, प्रसंग रहेगा, प्रसंग, श्लोक रहेगा, इसमें दृष्टांत रहेगा, भजने रहेंगी, संपूर्ण भजने रहेंगी, आपको दोहे रहेंगे, चौपाइयां हैं। एक ही स्थान पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। किसी से आपको नहीं पूछना है कि प्रसंग कहाँ से कहाँ तक बोलें, श्लोक कहाँ से कहाँ तक बोलें, दृष्टांत कहाँ से लाएं, भजने कहाँ से लाएं, दोहे कहाँ से लाएं। सारी की सारी चीजें एक ही स्थान पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली है। अगर मान लीजिए आप जीरो लेवल में है भागवत जी में और राम कथा में, तो भी आप नोट्स का अध्ययन करके बहुत ही आसानी से राम कथा भी कर सकते हैं और भागवत भी आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो जो भागवत जी हैं, जो भागवत जी का नोट्स है 489 रुपये में है और श्री राम कथा का नोट्स 599। अगर आपको मंगाना है तो इस नंबर में कॉल करेंगे 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे। आपको और भी गहन जानकारी, जो भी जानकारी लेना है, इस नंबर में कॉल करेंगे, जानकारी भी मिल जाएगी और आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स का शुल्क देख लीजिएगा, 489 इसका शुल्क है भागवत जी का और 599 रुपये श्री राम कथा का शुल्क है। इस नंबर में आप कॉल करेंगे, आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया है, उस नंबर में आप कॉल करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।